विद्यार्थियों, आज जो मैंने टेस्ट दिया था कुछ 100 प्रश्न का नंबर सिस्टम पर, तो उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन पूछा है हमसे, इसको फिर से समझा दीजिए। यानी टेस्ट पेपर में जो 100 क्वेश्चन दिया गया है, उस 100 क्वेश्चन में इतने प्रश्नों को पूछा गया हमसे कि कुल 13 सवाल दिख रहे हैं। 6, 16, 23, 25, 28, 30, 31। एक और विद्यार्थी ने जिसमें 33, 34, 35 पूछ रखा है, और फिर है 41, 46, 50। इन प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहले 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर क्या होगा। मैं बताऊं आपको कि ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। दरअसल अभी आपको वर्गों का योग के लिए हमने एक फार्मूला बता रखा है, लेकिन सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए एक और फार्मूला याद कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बेहतरीन होगा। सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये आप एक नया फार्मूला देख लीजिए कि जहां तक है, मान लीजिए प्रारंभ से यल तक, यल माने लास्ट टर्म, यल तक के वर्गों का योग पूछा गया, तो आपका फार्मूला बनेगा एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 यल प्लस 2 अपान 6। एक ऐसा फार्मूला होगा जो आपके सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, बस यल मतलब लास्ट टर्म लेना है। अब जैसे आपका सवाल है, 6वां नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ, तो 6वां नंबर है एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर पूछा गया, इसको जोड़ना है। तो अब यल की जगह पे सिंपली आपको 19 लिख देना है, बस ये हो जाएगा 19 गुणा 19 प्लस 1 20 प्लस गुणा 19 प्लस 2 21 बटा 6। इसी को काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काट दिया 10, 19 सत्ते 133 गुणा 10 1330। ये आपका आंसर आ गया। हालांकि इसको निकालने का एक और भी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हुआ। जो हम फार्मूला बता चुके हैं उससे अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालो, फिर 2 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10 सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल दो उसमें से, फिर ये उत्तर आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो अगर ये बढ़िया फार्मूला है, सम हो चाहे विषम हो, इसको जोड़ने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अभी इसी में हम एक चीज़ आपको बता दें, मान लो पूछा जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर के वर्गों का योग पूछा जाए, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो हम लिखेंगे 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6। अब फिर से काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से इसको काट देंगे 10, 22 सत्ते 154, ये हो जाएगा 1540। अब आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों का योग हमने निकाल लिया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग हम करें, तो इनके योग के बराबर हमारा उत्तर आना चाहिए। और चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूला आपको पहले से पता है। चलो देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसके लिए आपको फार्मूला पता होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। इसमें रखेंगे तो n मतलब 20 गुणा 21 गुणा 20 गुना 40 1 41 बटा 6। अब काटें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काट देंगे 10, तो ये हो जाएगा 7 1 7 7 चौक 28 2870। अब जरा देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर 2870 आता है, बिल्कुल आएगा। देखो 40 प्लस 30 70 और 15 13 28, ये रहा 2870। तो अब इस तरह से निकालने में थोड़ा लंबा पड़ता है, ये फार्मूला आप याद रखें, आपके लिए बेहतरीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 16वां प्रश्न पूछा गया है, 2 पावर 61 को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 2 पावर 61 को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्या आपने कभी टोसेंट मेथड का नाम सुना है। टोसेंट मेथड क्या होता है, जैसे ये जिस संख्या से हमको भाग देना होता है उसका टोसेंट हमको निकालना होता है। टोसेंट निकालने का तरीका ये है कि 7 का हम गुणा करते हैं किससे, 1 - 1 अपान 7। तो अब बताओ 7 गुणा ये कितना हो जाएगा, 6 बटा 7, 7 7 कट गया, 6 आ जाएगा। यानी 7 का टोसेंट 6 आ गया। यही नहीं,
जितनी भी विषम मैंने अभाज्य संख्याएं होती है, विषम संख्याएं, तो उनका जो टोसेंट आता है उनसे एक अंक कम आता है। तो जैसे 7 का टोसेंट 6 आ गया, 13 का टोसेंट 12 आ जाएगा, 19 का टोसेंट 18 आ जाएगा, इसे कहते हैं टोसेंट। अब ये जो 6 हमारा आया है, इस 6 से 61 को भाग देंगे तो 6 दहाई 60, एक बचा। इसका मतलब अब हमारे पास बचा 2 पावर 1/7, यानी 2 पावर 1 को अगर हम 7 से भाग दें तो हमारा क्या शेष बचेगा, यानी 2 शेष बचेगा। अगर ये 2 से बड़ी, मान लो 8 होता, सपोज करिए 2 पावर 3 बचता, तो 2 पावर 3 8 हो जाता, 8 को हम 7 से भाग देते तो हमारे पास एक शेष बचता। लेकिन ये संख्या हमारी 7 से छोटी है, इसलिए हमारा वही शेष बच गया, यानी हमारा शेष बचा 2। अगर टोसेंट मेथड आपको समझने में दिक्कत आएगी कमेंट करिएगा, कभी पूरा वीडियो इसी पर बना देंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर। 23 नंबर में पूछा गया है, किसी संख्या को लगातार 5 और 3 से भाग देने पर 4 और 1 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैं आपको बताऊं, ये खंड भाग का सवाल है। देखिए, ऐसे अगर आपको याद हो तो हमने खंड भाग समझाया था। ऐसे कह रहे 5 और 3 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 4 और 1 शेष बचता है। तो यहाँ पर 1 मान लेना चाहिए, याद आ रहा खंड भाग। तो 3 1 के 3, 1 4, देखो यहाँ पहुँच गए, यहाँ क्या पहुँच गए, 5 चौक के 20 और 4 24, यानी हमारे पास संख्या है 24। अब सवाल था कि जो संख्या है उसको 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 24 को आप 15 से भाग देकर देख लीजिए, 15 1 के 15, 9 शेष बचा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 9। इसे खंड भाग कहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर खंड भाग आपको याद नहीं रहेगा तो मैं आगे फिर अगला वीडियो तो अभी बनना बाकी है, उस पर हम इसकी चर्चा कर देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, 23वां हो चुका है। अब चलते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर पूछा गया है, P एक अभाज्य संख्या है जहां P इज ग्रेटर देन 5, यदि P को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि 5 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या को अगर 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष आएगा। देखो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। अब 7 को 6 से भाग देकर देखिए तो कितना शेष बचा, एक शेष बचा। और 7 के बाद जो अभाज्य संख्या हमारे पास है वो 11 है। तो 11 को अगर हम 5 से 6 से भाग देकर देखें तो शेष क्या बचेगा, 5। यानी अगर 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, तो आपका ये विकल्प आ जाएगा 1 व 5, सी विकल्प आप देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 28वां सवाल। लिखा, एक टाइपिस्ट पहली 1000 गिनती को टाइप करने के लिए टाइपराइटर के बटनों को कितने बार दबाएगा। यानी 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखना है, उसके लिए कितने अंकों का इस्तेमाल होगा यह पूछा गया। आइए देखते हैं, 1 से लेकर 1000 तक जब आप गिनती लिखते हैं तो आपको किन किन अंकों से पाला पड़ता है। देखो 1 से लेकर 9 तक आपके पास कुल 9 गिनतियाँ मिलती है। फिर ऐसे 10 से लेकर 99 तक हमारे पास 90 गिनतियाँ होती हैं 2-2 अंक वाली, तो हमें मिल गई 180। अब देखो 100 से लेकर के 999 तक हमारे पास 900 गिनतियाँ मिलती हैं जो 3 अंक वाली हैं, तो 9 तिया मिल गया 2700। और जो इसके बाद बचा 1000 में कितने अंक हैं, 4। बस इसी को हमें जोड़ लेना है। देखो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाली है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक वाली हैं, 100 से लेकर 999 तक 2700 है कुल मिला करके, और 1000 जो है उसमें कुल 4 अंक मिलता है। इन सबको जोड़िए, 9 4 13, हासिल में 1 आया, 8 1 9 और 27 1 28, ये आपका उत्तर आया 2893। ये ए विकल्प सही चला गया। ठीक है, तो 28वां सवाल हो गया। अब चलते हैं 30वां में। लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 15 तक है, और इसको अगर 21 से विभाजित करना हो तो n का मान कितना होना चाहिए। देखो 1 + 2 + 3 + ... + 15 है और इसका पावर n है, और कह रहे हैं इसको हमें भाग देना है 81 से। तो सबसे पहले इनका योग हम ज्ञात कर लेते हैं। 1 से लेकर 15 तक का योग ज्ञात करोगे तो 15 × 16/2, 2 8 16, 15 8 120 आया। अब सोचो 120 तो 81 से कटने वाला है नहीं। इसका मतलब क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 81 मतलब होता 3 पावर 4, और इस 120 के अंदर 3 सिर्फ एक बार है। कैसे, 120 का मतलब होता है 3 × 40, तो अब 40 के अंदर तो 3 है नहीं, इसका मतलब 3 एक ही बार है। यानी अगर 4 बार होता 3 तब जाके 81 कट पाता, क्योंकि 81 को हम 3 पावर 4 कह सकते हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि n की जगह पे 4 का कोई गुणक रख दो, 4 रख लो, 8 रख लो, 12 लिख लो, 16 लिख लो, यानी जो भी रखो 4 के गुणक में रखो, तब वो संख्या 81 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प लिखा सदैव 4 का गुणज होगी। तीसवां सवाल था। अब एक तीसवां देखो, लिखा है 10 पावर n-1 सदैव 11 से विभक्त होगा। बताओ 10 पावर n-1 सदैव 11 से विभक्त होगा तो n की जगह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। देखो अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो केवल 9 आ जाएगा जो कि 11 से नहीं कटेगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 में से 1 घटाओ 99, अब ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम 3 रखें तो 1000 में से 1 घटाओगे 999, 11 से नहीं कटेगा। लेकिन हम 4 रखें तो काम हो जाएगा। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि अगर n की जगह पे कोई भी सम संख्या रखा जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर इस संख्या को हमें 11 से विभाजित करना है तो n का मान सदैव सम संख्या होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 31वां के बाद हमारे पास है 33 नंबर, बल्कि 33, 34, 35 एक ही जैसा है। हमको उसमें इकाई अंक बताना है। आओ देखते हैं। ये लिखा हुआ है 169 का पावर है 42, 41, 42, फिर उसका पावर 41, उसका पावर 40, उसका पावर 39। ये है। अब कह रहे हैं कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा। अच्छा बताइए, जब हम इसको, इसका मतलब समझे, इसका पावर 39 यानी 40 गुणा 40 गुणा 40 गुणा 39 बार करो, फिर जो संख्या आए उसको 41 बार आपस में गुणा करो, फिर जो संख्या आए उसका 42 बार आपस में गुणा करो। अच्छा मान लो इसकी वैल्यू जो भी आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन 42 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42 गुणा बहुत बार हो जाता है, मतलब हजारों लाखों बार हो सकता है। तो आप बताइए जो संख्या आएगी क्या वह संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित। 42 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42 गुणा ढेर सारा बार होगा, तो वो जो संख्या आएगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा। सोचो, क्या वह संख्या 4 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। वैसे अगर एक बात और देखिए, एक तो तरीका ये हो गया सोचने का, एक तरीका ये होगा 40 है, ये 40 है का मतलब जीरो मिलेगा ही मिलेगा। 40 का पावर 39 बार करोगे खूब ढेर सारा जीरो बन जाएगा। 40 गुणा 40 गुणा 40 गुणा 40 39 बार करोगे इतना बड़ा उत्तर आएगा, लेकिन उसमें खूब ढेर सारे जीरो आएंगे। अब उतना सारा जीरो 40 41 बार का करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जीरो आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जितनी बड़ी संख्या बन जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या बन जाए, यानी इस पूरे कैलकुलेशन को चाहे जितना बड़ा सॉल्व कर दिया जाए, जो भी संख्या बनेगी वह 4 से अवश्य विभाजित होगी। और अगर वह 4 से विभाजित होगी तो 9 है, यहाँ 9 हर चौथी बार में एक उत्तर देता है, इसलिए आपका शेष क्या बच जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। ये इतना छोटा सवाल है, मतलब आपको इसके बारे में सोचना नहीं, कोई हल नहीं कर सकता ये, इसलिए तो कंपटीशन में पूछा जाता है कि हल नहीं करना है, बस आपको सोचना है बस। इसी तरह दूसरा सवाल देखो, वो लिखा है कि 7 पावर 23 का पावर 12 का पावर 9 इकाई अंक क्या होगा। अच्छा बताओ, 12 का पावर हम 9 करते हैं तो 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे खूब ढेर सारा हो गया, 9 बार हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा उतनी बार करेंगे। अब बताओ अगर उतनी बड़ी संख्या हमारे पास आ जाए तो क्या वह सारी की सारी संख्याएं जो हमारे पास बनेगी क्या वह 4 से कटेंगी। अगर 4 से कटेंगी तो ठीक है, और नहीं कटेंगी तो कैसे किया जाएगा, और यही देखते हैं। तो यह संख्या को हम निकालेंगे तो 23 गुणा 23 गुणा 23 का बहुत बार हो जाएगा। अच्छा ऐसे करो, आप 12 का पावर 9 करो तो ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सोचो आप, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 9 बार करो तो 4 से कट जाएगी ना, यानी शेष वहाँ 0 आ जाएगा। बोलो 0 आ जाएगा। तो आप इसके जगह पे क्या हो गया, इस जगह पे यह पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 4 से चूंकि ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा तो 0 शेष बचेगा, यानी 23 पावर 0 हो जाएगा। ऐसे 7 पावर 23, 23 पावर 0 और 23 पावर 0 1 होगा, 7 पावर 1 होगा और 7 पावर 1 बराबर 7 हो जाएगा। आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला संख्या देख लो, अगला है 1936 का पावर 57 का पावर 56 का पावर 55 का पावर 53। याद करो इकाई अंक यहाँ 6 है। मैंने क्या कहा था, 4 गिनतियां मैंने बताया था 0, 1, 5, 6। 4 गिनतियां ऐसी है जिनके ऊपर चाहे जितना बड़ा पावर कर दो इकाई अंक वही रहती है, यानी 6 हमारा इकाई अंक है तो 6 ही रहेगा, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया 35 नंबर सवाल। अब आते हैं आपका 41 नंबर। देखो क्या
लिखा है 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। अच्छा बताओ 7 अंकों की कुल संख्याएं कहाँ से कहाँ तक है? याद करिए 7 अंकों की संख्या अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक है। तो 7 अंकों की संख्या मिलेगी यहां से, देखो इतनी, यहां से लेके यहां तक 7 अंकों की संख्याएं होती है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें से इसको घटाइए और एक और मिला दीजिए, तब आपका उत्तर कितना आएगा। एक बार 9 लिखिए और बाकी जितनी गिनती आए सब 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, यानी आपका उत्तर कितना आ गया। इसमें से अगर हम देखें तो 9 गुणा 10 का पावर 6, 9 गुणा 10 का पावर 6, इतनी गिनतियां 7 अंकों की बनाई गई। आप याद करो जब हमने समझाया था पहले वीडियो में कि 1 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। याद करो मैंने 4 तक मैं पहुंचा था, अब 7 का तुम निकाल लेते अच्छा होता। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारे पास है 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है कि 30 पावर 6 में शामिल ऋण संख्याओं की संख्या बताओ। 30 पावर 6, अच्छा बताओ 30 पावर 6 है तो 30 को आप टुकड़ा कर सकते हो, 2 3 6 25 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 6। इसका मतलब हुआ 2 पावर 6 गुणा 3 पावर 6 गुणा 5 पावर 6। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं आपको। 6 बार 2 है, 6 बार 3 है, 6 बार 5 है, 6 6 12 6 18, कितनी संख्या हो गई 18। इन्हीं तीनों को जोड़ लेना है तो कुल 18 संख्याएं दिख गई। ए विकल्प आपका सही चला गया। ठीक है, ये था 46 नंबर। अब देखते हैं 50 नंबर में क्या पूछा गया है। दशमलव में है सवाल, ये लिखा है 3.5 का पावर 12 और फिर लिखा है 2.7 का पावर 10 और फिर लिखा है 10 का पावर 25 के ऋण गुणनखंडों की संख्या बताओ, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड बन पाएंगे। मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, देखो। तो इस 35 को आप क्या लिख सकते हो, 35/10 बोलो, और 35/10 बोलो, यहाँ पर देख लो 35/10 को आप छोटा करोगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 हो जाएगा और 7/2 का पावर 12 हो जाएगा, यानी 7 पावर 12/2 पावर 12। क्लियर। चलो गुणा, ये क्या है 27 को आप क्या लिख सकते हो 27/10। तो 27/10 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, 27 ये कटेगा नहीं तो ये लिख सकते हैं 3 का क्यूब बटा 2 गुणा 5। अब इनके ऊपर 10 का पावर है तो 10 का पावर है तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3 का पावर 10। देखो 3 का पावर 3 और उसके ऊपर पावर 10 और इनके ऊपर भी पावर 10, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 30 अपान 2 का पावर 10 गुणा 5 का पावर 10। अब ये क्या है 10 का पावर 25। 10 का पावर 25 का मतलब क्या हुआ 2 गुणा 5 का पावर 25, यानी 2 का पावर 25 गुणा 5 का पावर 25। यही हमें हल कर देना, हमारा उत्तर बन जाएगा। अच्छा बताओ 2 यहाँ पर कितना है, 2 का पावर 12 है, 2 का पावर 10 है, तो 2 का पावर 12 और 10 अगर हम काट दें तो 12 10 22 इसमें कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25 में से 22 घटा दोगे तो कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा। और 5 का पावर 10 है, 5 का पावर 10 इसमें से अगर हम घटा दें तो कितना बच जाएगा 15। अब गिन लो 12 30, ये पूरा का पूरा जोड़ लो तो 12 और 30 कितना हो गया 42, 42 3 45, 45 और 15 60, कुल 60 अभाज्य संख्याएं पाई जाएंगी। आपका ये उत्तर आ गया कौन सा था 50वां, 60 बी विकल्प सही है। तो इस तरह से आपने सवाल देखा। इसी तरह की अगर कोई समस्या हो फिर बात करिए, मिलते हैं, थैंक यू।